ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज उस बारे में बताया जाएगा जो कि भगवान ने 5 अध्यायों में जिस प्रकार से यह लीला का वर्णन किया है। जो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को इस कथा के बारे में बताते हैं, इस लीला के बारे में बताते हैं भगवान की, और इन 5 अध्यायों को प्राण माना गया है। यह जो रास लीला है, रास रास का अर्थात है रस, और रस कौन है? स्वयं श्री कृष्ण। तो इसको पढ़कर, इसको जानकर फिर भी कई मनुष्यों की भेद बुद्धि सी हो जाती है। वह इस पे शंकाएं कुशंकाएं करने लग जाते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। जैसा कि राजा परीक्षित ने भी प्रश्न किया था, तो सुखदेव जी ने उन्हें उत्तर दिया था। और आज के युग के अनुसार तो ऐसा समझ आ रहा है कि मस्तिष्क पलटता जा रहा है। तो उसको देखकर जो शंकाएं और कुशंकाएं हैं, उसके आधार पर शास्त्रों से कुछ बातें उठाकर यहाँ पर रखी जाएंगी, जो कि इस बारे में बताएंगी कि भगवान किस प्रकार से हैं, उनका शरीर किस प्रकार का है, गोपियों का प्रेम किस प्रकार से था, उनके परिवार वाले क्या सोचते थे, और उनके बारे में हमें क्या सोचना चाहिए, किस प्रकार के आचरण करने चाहिए और किस प्रकार के नहीं करने चाहिए, क्या अन्याय है, क्या अपराध है, क्या प्रेम है, क्या वैराग्य है। इन सब के बारे में इस प्रकार से यहाँ पर बताया जाएगा। अब जानिए कि जैसा कि यह 5 प्राण बताए गए हैं। अब भगवान श्री कृष्ण, पहली बात तो यह है कि श्री कृष्ण भगवान है। कुछों की, कईयों की यह भी बुद्धि होती है कि उन्होंने मानव शरीर ले रखा है तो वह मानव शरीर में उत्पन्न है। उनका जो मानव शरीर है वह उस समय जो था वह आज के मानव शरीर के जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हमारे शरीर में अस्थियां, हड्डियां, रक्त यह सब होता है, हमारा शरीर अंदर गंध से ही भरा हुआ है। ऐसा शरीर उनका नहीं था। उनका शरीर पूर्ण था, यानी उनके शरीर का एक एक अंग भी पूर्ण था। यानी कि उनके शरीर का यदि बात की जाए तो वह कानों से, जैसे हम सुन सकते हैं, वह कानों से देख भी सकते थे, वह अपनी आंखों से सुन सकते थे, वह अपनी नाक से स्वाद ले सकते थे और जीभ से स्पर्श कर सकते थे। यानी उनमें एक एक अंग जो शरीर का था वह पूर्ण था। वह स्वयं ही श्री कृष्ण थे। और यहाँ पे रास का जो रस बनाया है, उस रस को भी श्री कृष्ण ही बताया गया है। और जो गोपियों का प्रेम था वह चरम सीमा तक था। गोपियों का प्रेम बहुत ही ज़्यादा शुद्ध था। उनमें किसी प्रकार की चाह नहीं थी कि हमें यह चाहिए, हमें वह चाहिए। उनको क्या चाहिए था? केवल और केवल श्री कृष्ण। उनको आंखों से केवल वही दिखाई दे, उनको कानों से उनकी केवल वंशी ध्वनि सुनाई दे। प्रेम वहां पर इतना उच्च था, इतना उच्च था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। गोपियां बहुत ही ज्यादा प्रेम करती थी श्री कृष्ण से। और श्री कृष्ण ने कहीं ना कहीं उनकी इच्छाओं को पूर्ण करते हुए ही गोपियों को महारास का यह सुख प्रदान किया था। अब गोपियों के शरीर को वो साधारण स्त्री और पुरुष का शरीर समझना अन्याय और अपराध बताया गया है। तो इस अपराध को कदापि ना करें। उनका जो शरीर था वह आज के साधारण स्त्री पुरुषों के शरीर के जैसा नहीं था। और फिर भी यदि बात की जाए तो गोपियां, जैसे उनके शुद्ध भाव की, अब गोपियां जब घर से सब कुछ छोड़ कर आती हैं तो यहाँ पर 2 चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि वैराग्य और प्रेम में पूर्णता। वो जो जो गोपियां जो जो कार्य कर रही होती थी वह सब कार्य छोड़कर वह श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि सुनकर भागी। श्री कृष्ण ने जो वंशी बजाई थी वह सुनकर उन्होंने अपने घर के सारे काम काज छोड़ दिए। और जब वह उनके पास आती हैं तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं? वह उनको समझाने लग जाते हैं। वह क्यों, उसका भी सुखदेव जी उत्तर दे रहे हैं। वह कहते हैं श्री कृष्ण के, तुम अब अपने घर जाओ। तुम रात्रि में क्यों आई हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें अपने घर परिवार की सेवा करो, यही तुम्हारा धर्म है। वह बात उनके लिए नहीं थी, वह बात आज की नारी जाति के लिए है कि उसे किस प्रकार से अपने आचरण रखने चाहिए, उसे क्या क्या करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से भी कहा है कि कर्म करना अति आवश्यक है, कर्म के बिना गति नहीं है। वह कहते हैं कि मैं स्वयं पर्याप्त हूँ, पूर्ण हूँ, मुझे कर्म करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन मैं भी कर्म करता हूँ।
और इसलिए ही करता हूँ ताकि यह संसार चल सके। यदि मैं ही कर्म नहीं करूँगा तो यह संसार नष्ट हो जाएगा। और इसी बीच वह एक श्लोक में गुप्त रूप से एक बात और कह देते हैं कि मैं सब धर्मों को त्याग कर आपके पास आ गया हूँ। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, इसलिए मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। उसका जो प्रेम होता है वह उस बारे में बता रहे हैं कि यदि भगवान के सामने ऐसा कोई कह देता है कि मुझे कोई धर्म नहीं चाहिए, मैं तो आपकी शरण में हूँ, फिर भगवान ही उनके आश्रय हो जाते हैं। उसको आश्रय देते हैं भगवान अपना। तो भगवान का यह भी कहना अर्जुन को कि तुम इसके बारे में किसी को मत बताना, और खासकर उनको तो बिल्कुल भी मत बताना जो कि मुझे मनुष्य के शरीर में मनुष्य मानते हो, भगवान मानते ही ना हो, फिर भी जिन पर उनकी कृपा हो जाती है और उनकी कृपा से उनको भगवत प्रेम प्राप्त होता है, संतों का साथ प्राप्त होता है। और यह लीला के जो 5 अध्याय हैं यह भी सुनने को मिलते हैं, और सुनने के साथ साथ आनंद का भी अनुभव होता है कि किस प्रकार उन्होंने वंशी बजाई, किस प्रकार उन्होंने गोपियों को बुलाया, किस प्रकार उन्होंने महारास की, किस प्रकार गोपियों का विरह भी बताया गया। और फिर गोपियों के सामने जब स्वयं श्री कृष्ण वापस आ जाते हैं, क्योंकि वह तो श्री कृष्ण राधा के साथ अंतर्धान हो गए, जब वह वापस आ जाते हैं तो गोपियां किस प्रकार से उछल जाती हैं, किस प्रकार से वह उनका आनंद आ जाता है। यह सब जो सुना, श्रवण किया, तो इससे यही पता लगा कि हमारे मन को इससे कितना आनंद प्राप्त हो रहा है जो भगवान ने किया। और जो किया उन्होंने जो गोपियों का शुद्ध प्रेम था उस कारण से किया, नहीं तो श्री कृष्ण अपने आप में ही पूर्ण है। यह जो शरीर है, आज के समय में शरीर की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है? मैथुन आदि कर्म से। यदि उस समय की बात की जाए तो श्री कृष्ण भगवान की 16,108 पत्नियां थी, और उन सबके कई सारे पुत्र थे, लेकिन वो सभी संकल्प से हुए थे, इस मैथुन आदि गंदे कर्म से नहीं हुए थे। यह जो मैथुन का गंदा काम होता है, यह भगवान के शरीर से नहीं हो सकता। उनका शरीर तो बहुत ही ज्यादा शुद्ध है, सच्चिदानंद है, स्वरूप में है वह तो, लेकिन फिर भी लीला करते हुए उन्होंने वह देह धारण कर रखी है। नहीं तो बहुत ही शक्तिशाली, और इस संसार के, इस ब्रह्मांड के एकमात्र रचयिता और एकमात्र आश्रय कौन है? वही तो है। नारद जी भी कहते हैं, श्लोक में कहते हैं कि जो उनकी वंशी ध्वनि सुन ले, और उनकी वंशी की ध्वनि सुनकर वह एक एक को नाम लेकर बुला रहे हैं, अपनी वंशी तो बजा ही रहे हैं और नाम ले लेके बुला रहे हैं। अब मुझे बताओ कि यदि कोई भगवान की वंशी सुन ले और यह भी सुन ले कि वह नाम लेके हमें ही बुला रहे हैं, तो हम कौन से धर्म देखने वाले हैं? फिर हम कौन सा कार्य देखेंगे? दौड़ेंगे या नहीं दौड़ेंगे? बिल्कुल दौड़ेंगे, जैसे गोपियां दौड़ी थी सब कुछ काम काज छोड़कर, क्योंकि वहां पर प्रेम की पूर्णता और वैराग्य की पूर्णता, इसमें कोई अंतर नहीं है। गोपियों की प्रेम की पूर्णता हो जाती है, इसलिए वह दौड़ पड़ती हैं। क्योंकि जब भगवान स्वयं बुला रहे हो तो कौन रुकेगा? तो इस प्रकार नारद जी ने भी इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा है कि जब प्रेम की पूर्णता हो जाती है तो वह उन्हीं में ही लीन हो जाते हैं। फिर उन्हें अपने शरीर का या किसी प्रकार की चाह नहीं होती, उन्हें केवल चाहिए तो श्री कृष्ण, उन्हें सामने दिखने चाहिए तो केवल श्री कृष्ण। और यह सब जो उन्होंने उस समय पर किया, जो गोपियों पर उन्होंने इतनी कृपा करी, जो उनके साथ महारास की, वन में क्रीड़ा की, जल केली किया, तो यह सब तो हम श्रवण करके आनंद प्राप्त कर सकते हैं। और वो मूर्ख क्या करते हैं लोग? इस सब को पढ़कर शंका करने लग जाते हैं कि भगवान का शरीर तो मनुष्य का है, भगवान, बहुत कई तो ऐसे हैं कि मस्तिष्क पलट के कारण कहते हैं यह तो भगवान ही नहीं है। यह कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में ऐसा कई मनुष्य सोचते हैं कि यह भी सोचते हैं भगवान है भी कि नहीं है। यह तो सबसे बड़ी मूर्खता है। भगवान तो है ही है, और साथ में जो श्री कृष्ण थे वह भगवान थे, उनका शरीर प्राकृत नहीं था, उनका शरीर अप्राकृत था। इसलिए इन 5 अध्यायों को पढ़ते हुए बुद्धि किसी भी दिशा में जाए, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि श्री कृष्ण का शरीर अप्राकृत है, प्राकृत नहीं है। फिर भी कुछ लोग यदि हट लगाते हैं
कि नहीं हम तो ऐसा मानेंगे, तो इतना भी जान लीजिए कि उनके जो शरीर उस समय था वो केवल 10 वर्ष के थे। अब वह जो 10 वर्ष के थे, तो 10 वर्ष का जो बच्चा होता है वह तो आम वैसे ही नंगा घूमता गाँव में, तो उसके अंदर काम वासना कहाँ से ही आ सकती है। और गोपियाँ जैसे कि उनके परिवार वाले थे, तो उन्होंने उन पर लांछन नहीं लगाया कि तुम इतनी रात्रि को जा रही हो श्री कृष्ण के पास। वह सब जानते थे कि श्री कृष्ण कौन है, और श्री कृष्ण उनके सामने पले बड़े थे और उन्होंने किस प्रकार से लीलाएं और किस किस प्रकार के कार्य किए थे यह सब जानते थे। इसलिए उनके परिवार वालों ने भी किसी प्रकार का लांछन नहीं लगाया गोपियों पर। और फिर भी भगवान की यदि माया देखी जाए तो माया ऐसी थी कि गोपियां उनके पास वन में भी थी और गोपियां अपने घर पर भी थी। यह उनकी योग माया थी। गोपियां अपने शरीर से उनसे प्रेम नहीं करती थी, गोपियां अपने मन से प्रेम करती थी। और वो मन कैसा था, दिव्य में मन था, क्योंकि उनका जो शरीर का जो मन था वो तो चुरा लिया था भगवान श्री कृष्ण ने। अब जो मन उनके पास है ही नहीं, तो वो जो सोच रही हैं, जो मन में रख रही हैं, वह कौन सा मन है? वह भगवान के द्वारा दिया हुआ दिव्य वह मन है। बाकी भगवान की लीलाओं को और भगवान की इस गाथा को कितना ही वर्णन किया जाए उतना ही कम है, लेकिन इतना जरूर समझ लिया जाए कि उनका जो शरीर था वह मनुष्य का तो था, लेकिन वह मनुष्य का शरीर आज के मनुष्य के शरीर की समानता में नहीं आता। उनका जो शरीर था वह तो धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। गोपियों का जो प्रेम था इसलिए उन्होंने उनके लिए महारास की थी। और देवताओं ने जो आकाश में यह सब देखा था, यह तो उन पर भी कृपा ही हुई थी। बड़े आनंदम अनुभव किया था, फूल बरसाए थे उन्होंने। और फिर भी यदि किसी को यह बात समझ में नहीं आ रही है, तो इतना तो पक्का ही है कि यह जो है यहाँ की नहीं है। यह जो दिव्या लीला उन्होंने की है, यह यहाँ की नहीं है। यह गोपियाँ मनुष्य के शरीर में नहीं है, साधारण स्त्री नहीं है, और श्री कृष्ण साधारण मनुष्य नहीं है। इसलिए कुछ लोगों के फिर भी यह समझ में नहीं आती, क्योंकि यह तो इस लोक के परे ही जाती है बात।